हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारी लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक, सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली मिलेगी। आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां देखिए इत्मीनान से। कोई चीज समझ में नहीं आएगा लेकिन स्किप मत करिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कई चीजों को समझना होगा। सबसे पहले हम दो चीजों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं दो पर्सन यहाँ पे बनाया, ठीक, दो पर्सन बनाया, तो ये पर्सन इससे बात कर रहा है कुछ। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और आप हैं। ठीक, मैं और आप आपस में कुछ बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोला कि मैं आपके लिए एक कार खरीद के लाया। ठीक, मैं बोल दिया आपसे कि एक कार खरीद के लाया। अब इस बात को आप किसी और से जाके कहें। ठीक, तो मैं आपसे जब कहा तो ये हमारी डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुई। तो मैं कहा कि मैं आपके लिए कार लेके आया हूँ। आप गए किसी और से कहें कि दीपराज जो सर हैं वो मेरे लिए कार खरीद के लाए हैं। तो वो हो गया इनडायरेक्ट। होपफुली समझ में आया कि हम दोनों की जो कन्वर्सेशन थी वो आप जाके किसी दूसरे से बातों को बता दिए, तो उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट कर देना। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट इसमें होता है और जो इसमें वर्ब होता है, ठीक, और यहाँ पे जो वर्ब होता है, फिर उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंसेज आएगा उसी की चेंजिंग करते हैं हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते समय। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। अब हम चलते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वो होता है कि जैसे डायरेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इरेज कर दूं और आपको समझाऊं कि डायरेक्ट क्या होता है, ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है, एक ये देखें और एक ये देखें, ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉमा लगा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है। तो इसमें जब ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिख जाए कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई बंद हुआ सेंटेंस दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि ये डायरेक्ट है। और अगर दो पार्ट कोई कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जो ये दो पार्ट आपको दिख रहा है, एक पार्ट यहाँ से अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो इसको आप बोलेंगे, इस वाले पार्ट को आप बोलेंगे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे आप? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो ये वाला पार्ट है इसको आप बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब कहेंगे कि सर इसमें तो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ आसान तरीका बताइए। तो मैं कहूंगा कि आप कुछ मत करिए, आप कहिए कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट। ठीक, और उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर और बाहर मैं ऐसे समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ठीक, तो मतलब कि ये जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? मतलब कहने का मतलब है कि अब जैसे कि अभी तो आपको बनाना आता नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता नहीं है, चेंज करने नहीं आता। तो मैं आपको अब देखिए समझाऊंगा। ठीक, एक सेकेंड मैं इरेज कर दूं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। अब देखिए समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, तो अगर मुझको ये डायरेक्ट में है, ठीक, अगर मुझको इसको इनडायरेक्ट में बनाना था तो मैं कैसे बनाता? मैं सबसे पहले लिखता ही। ठीक, अब उसके बाद इसके बाद मैं इसमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर देखता, तो देखता कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव है। तो मैं तुरंत सेट टू को देखता कि इस वाले में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो देखूंगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है। तो मैं ऑब्जेक्ट अगर मुझको मिल गया तो सेट टू को मैं बदल देता टोल्ड में, ही टोल्ड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देता मी। ठीक, फिर उसके बाद ये असर्टिव सेंटेंस है तो मैं जोड़ता किससे? दैट से जोड़ता। किस किस कंजक्शन से जोड़ता? दैट से जोड़ता। फिर उसके बाद मैं देखता यहाँ पे पर्सन कौन सा है? आई। ठीक, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट है क्या? ही, तो ये भी हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। फिर उसके बाद ये टेंस कौन सा है? एम के बाद आईएनजी फॉर्म किस में आती है? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है, तो हम बदलेंगे किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज, ही वॉज गोइंग, और देयर है तो इसको बदल देंगे हियर में। अब कहेंगे कि सर जी आप तो बना दिए भैया, हमको तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। कुछ नहीं कठिन है, आप जब इसको बनाना पूरा पढ़ लेंगे तो आप भी बना लेंगे।
ठीक। अब तो मैं क्या किया कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब कि ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस था, मैं इसको बदल दिया। किसमें था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं बदल दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे रूल टू चेंज है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई भी सेंटेंस दिख जाए तो आप बदल देंगे पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख जाए तो आप बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिख जाए तो आप बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख जाए तो आप बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए यहाँ पे गेम है, पास्ट इंडिफिनिट जब दिख जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदल दिए? पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट जब दिख जाएगा तो आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक। अब कहेंगे कि सर अब इस वाले को किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट को। तो पास्ट परफेक्ट को अगर दिख जाए, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा या डबल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट दिख जाए तो क्या आप बदलेंगे? कहेंगे नहीं सर, इसको तो मैं बदलूंगा ही नहीं, जैसे है वैसे, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर दिख जाएगा तो क्या आप बदलेंगे? तो कहेंगे नो सर, ये अगर जैसे दिख जाएगा वैसे का वैसे रख देंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विल या शैल। अगर विल या शैल दिख जाए तो विल को हम बदल देंगे वुड के अंदर, शैल को बदल देंगे शुड के अंदर। अब कहेंगे कि सर ये सारी चीजें क्यों पास्ट में चली जा रही है? मतलब प्रेजेंट है तो पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो होता क्या है कि जैसे कि जब हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो जब हम और आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो ये प्रेजेंट में था। लेकिन आप इस प्रेजेंट की बात को किसी तीसरे में को बताएंगे तो ये हो जाएगा पास्ट में। तो इसीलिए हम सारी चीजों को पास्ट में चेंज कर देते हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इज एम आर दिखेगा तो आप किस में बदल देंगे? वाज वर में। किस में बदल देंगे? वाज वर में। हैज टू हैव टू दिखेगा तो आप किस में बदल देंगे? हैड टू में। कैन दिखेगा तो कुड में। कैन दिखेगा कुड में दिखेगा तो माइट में दिखेगा माइट में। इज टू एम टू आर टू दिखेगा तो वॉज टू और वर टू में। किसमें? वर टू में। कुड दिखेगा तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि कुड तो ऑलरेडी पास्ट का है। होपफुली समझ में आ रहा होगा सब चीजें। मतलब अगर कोई चीज आपको पास्ट की ऑलरेडी दिखे तो उसको चेंज मत करिएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट की दिखे तो उसको पास्ट में बदल दीजिए, फ्यूचर की दिखे तो उसको पास्ट में बदल दीजिए। मतलब हमको पास्ट में ले जाना ही ले जाना है। ठीक। होपफुली समझ में आएगा। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो अब कुछ वर्ड आते हैं, जैसे दिस होता है, हियर होता है। इसको कैसे चेंज? जैसे मैं वहां पे हियर, दियर को हियर में बदल दिया था, तो दिस अगर दिख जाए तो आप दिस को बदल देंगे दैट में। हियर दिख जाए तो आप इसको बदल देंगे दियर में। दस दिख जाए तो आप इसको बदल देंगे शो में। नाउ दिख जाए तो इसको बदल देंगे देन में। नाउ दिख जाए देन में। हेंस दिख जाए तो आप बदल देंगे देंस में। टुडे दिख जाए तो आप बदल देंगे दैट डे में। ठीक। इसको आप लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। टू नाइट अगर दिख जाए तो आप बदल देंगे टू नाइट को दैट नाइट में। ठीक। इस सब मैं फास्ट में चेंज करते चला जा रहा हूँ दैट नाइट में। यस्टरडे दिख जाए तो यस्टरडे को आप बदल देंगे द प्रीवियस, द, सॉरी, द, ये क्यों मिट रहा है भाई? द प्रीवियस, प्रीवियस डे में बदल देंगे। अगर टुमारो दिख जाएगा तो आप द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में बदल देंगे। अगर आपको नेक्स्ट दिख जाए तो द फॉलोइंग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? द फॉलोइंग में बदल देंगे। ठीक। अगर आपको लास्ट दिख जाए तो आप बदल देंगे द प्रीवियस में। ठीक। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि अब जब हम लोग बनाना सीखेंगे ना, बनाएंगे, तब ये चीजें आपको याद भी हो जाएगी। बस आप इसको एक बार लिख के और नोट डाउन करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि दिस को बदलेंगे दैट में, हियर को दियर में, दस को सो में, नाउ को दिन में। ठीक। होपफुली समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये प्रोनाउन का चार्ट है। अब ये प्रोनाउन का चार्ट क्यों है? क्योंकि जब सब्जेक्ट होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में, इन सब चीजों में बदलना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और वी जो होता है वो भी फर्स्ट पर्सन होता है। दो आपको फर्स्ट पर्सन दिखे, आई और वी। लेकिन जो आई फर्स्ट पर्सन होता है वो सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। लेकिन जो वी होता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन अगर देखेंगे, सेकेंड पर्सन, तो इसमें आपको केवल एक ही दिखेगा, वो कौन है? यू। और यू को हम सिंगुलर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्लूरल भी ले लेते हैं। ठीक। फिर थर्ड पर्सन में आपको दिखेगा ही, शी, इट।
तीन दिखे यहाँ पे, और ये तीनों आपको कैसे दिखेंगे? सिंगुलर दिखेंगे। ही, शी, इट कैसे दिखेंगे? सिंगुलर दिखेंगे। लेकिन एक आपको और दिखेगा, दे। क्या दिखेगा? दे। जो आपको क्या दिखेगा? प्लूरल दिखेगा। अब इसका क्या याद करना है? तो इसका याद क्या करना है आपको? ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। मतलब कि अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस पूछेंगे तो मी हो जाएगा, और आई का अगर पॉजेसिव केस पूछेंगे तो माई हो जाएगा। अब ये सारी चीजें कैसे चेंज होगी इसको समझेंगे जब हम बनाएंगे तभी। ठीक, इस चार्ट को आप लिख लीजिए और नोट डाउन करके याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस चार्ट पे आएंगे तो सबसे पहले अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब मैं अभी बताया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिख जाए, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, मी और माई, ये तीनों है। मतलब आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक, और मी इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, और इसका माई क्या है? पॉजेसिव केस। अगर आपको दिख जाए वी, अवर और अस, ठीक, तो इसको अगर दिख जाएगा तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के, या फिर रिपोर्टिंग स्पीच के, मतलब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। ठीक, अभी ये चीजें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन बाद में सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। सेकेंड थिंग है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सेकेंड पर्सन आ जाए तब इसको किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकेंड पर्सन केवल था कौन? यू था। कौन था? यू था। इसके अलावा कोई था? नहीं था। ठीक, और इसका क्या होता है? इसका होता है यू और योर। ठीक, अगर पॉजिटिव केस कहेंगे तो योर, और अगर ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे तो यू। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा थर्ड पर्सन। कौन दिखेगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर आपको दिख जाए, मतलब कि ही, शी, इट और दे, ठीक, अगर ये दिख जाए तो इसमें आप करेंगे नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जितनी चीजें मैं बताया, ये सारी चीजें थी याद करने के लिए। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इनको अगर आप याद कर लिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए एकदम हो जाएगा सिंपल। ठीक, तो इसको हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाना सीखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए अंत तक तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप क्या करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको पढ़ लीजिएगा, और उसमें आप बनाना भी सीख जाएंगे। और हम टेंस वाइज, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर सेंटेंस वाइज, सॉरी सेंटेंस वाइज, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनका बनाना सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।